Hello students, welcome to the video lecture of subject economics standard 12. Today we will see the last topic of our syllabus, that is concept of balance of payments and balance of trade. So what exactly it is? It is nothing but the difference between the import and export. Our last unit is about the import and export trade procedure or foreign trade in India. So let's see the concept of balance of payment, what exactly it is and how it is useful for the foreign trade procedures. The balance of payment of a country is a systematic record of all international economic transactions of that country during a given period of time, that is usually a year. कोई भी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटर्मिनेशन होता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिगर्स क्या है फाइनलाइज्ड होते हैं। अब इसके लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस बनाई हैं। देखिए जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है एल्सवर्थ। देखिए इन्होंने क्या बोला है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ समरी स्टेटमेंट of all the transactions between residents of one country and the rest of the world। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में इन्होंने कंसेप्ट को इलाबोरेट किया है। क्या बोला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक समरी है, एक समराइज्ड फॉर्म है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रांजेक्शन्स को डिनोट करता है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का बाकी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है उनके साथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, सो वन इज़ टू ऑल ऐसा हम बोलेंगे। एक ऐसा समराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन या स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज़ कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक और ब्रॉडर सेंस में डेफिनेशन यहाँ पे बनाई गई है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वॉल्टर। देखिए इनका क्या बोलना है रिगार्डिंग द कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्राउज, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डेफिनेशंस थे उसके ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे भी सेम यूटिलाइज की गई है। ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ कंसेप्ट ऑफ 1 ईयर। सो दोनों भी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है, और मीनिंग भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मतलब सेकंड डेफिनेशन में उतना कुछ ज़्यादा मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में नहीं बताया गया। सो इक्वल डेफिनेशंस है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 1 साल का, इसके अंदर एक रेसिडेंट कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास साथ में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना ही क्या है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकालना ही क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सिटीजन्स, बिजनेसमैन, फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा इज़ इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोला गया है कि एक ही कंट्री में जो भी सिटीजन्स है कंट्री के, जो अलग अलग प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है या अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट है, इनके बेसिस पे या इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है या बताया जाता है। एज यू कैन सी द फिगर 10.3, इट इज़ मोर प्रिसाइजली एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट इटसेल्फ, जहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, मतलब ट्रेड का वैल्यू क्या है ज़्यादा है और रुपी का वैल्यू या इंडियन रुपी का क्या हो गया मतलब या पैसे देने की ज़रूरत आ रही है, मतलब मनी इज़ लेस। सो इन सच सिचुएशन वी हैव टू पे द मनी। सो अकॉर्डिंग टू दैट द कंसेप्ट इज़ हियर। वैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक है कंसेप्ट। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। सो बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर कंट्री में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में का जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। इसको ही इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है।
इसको भी कुछ डेफिनेशंस है, देखिए। अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज अ रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ फिजिकल गुड्स। एक पर्टिकुलर कंट्री ने दूसरी कंट्रीज को कितना गुड्स बेचा है और दूसरी कंट्री से कितना पर्टिकुलर गुड्स परचेज किया है, इसमें का जो भी डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे, सो इफ सपोज वी इंपोर्ट गुड्स वर्थ ₹100 crores फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹80 crores टू चाइना, ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 crores दैट वी हैव टू पे। वैसे ही एक डेफिनेशन है सैमुअलसन जो है उन्होंने बनाई है, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर दैन द इम्पोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है, इंपोर्ट की गई चीज़ों की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस। इसको ट्रेड सरप्लस बोला है। इफ इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट वैल्यू, ओके, इंपोर्ट वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेड डिफिसिट। सो बहुत ही सिंप्लीफाइड इसमें डेफिनेशन में चीज़ों को क्लियर किया है कि हाउ द डेफिसिट एंड सरप्लस कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड is calculated. So it is clear from the above definitions that balance of trade include the value of import and export of visible goods and invisible goods. So balance of trade में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके के गुड्स क्या है, वो इंपोर्ट किए हो या एक्सपोर्ट किए हो, इसका वैल्यू क्या है, मतलब इन्वॉल्व किया जाता है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड।